हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। एसिड बेस मतलब रहता है पीएच का वैल्यू हमारे ब्लड में कितना रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और रहता है बाइकार्बोनेट का वैल्यू कितना रहता है। इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और इससे हम आईएबीजी का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। हैं इसी को बोलते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस। जो तो नॉर्मल जो वैल्यू रहती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। जो पीएच की वैल्यू रहती है 3.5 to 4.5 रहती है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू जो होती है 35 to 45 mmHg। सॉरी, बाइकार्बोनेट का रहता है 22 to 26 रहता है और 35 to 45 जो होता है CO2 का रहता है। CO2 की वैल्यू 35 to 45, बाइकार्बोनेट की होती है 22 to 26 रहती है। ये जो होता है एक नॉर्मल वैल्यू होता है पीएच, बाइकार्बोनेट और CO2 का। मेनली क्या रहता है, जो CO2 मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। एसिडोसिस मतलब पीएच कम रहता है, एसिडोसिस मतलब एसिड ज़्यादा रहता है। अल्कलोसिस मतलब बाइकार्बोनेट पीएच जो रहता है ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसमें एसिडोसिस मतलब पीएच कम, अल्कलोसिस मतलब पीएच जो होता है ज़्यादा रहता है और उसमें CO2 और बाइकार्बोनेट का लेवल डिफर करता है। जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या रहता है, CO2 का रिटेंशन ज़्यादा रहता है तो CO2 का लेवल ज़्यादा रहता है और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में तो CO2 कम रहता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एसिडोसिस है तो पीएच कम रहेगा और बाइकार्बोनेट का लेवल कम रहता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट ज़्यादा रहता है। ये चीज़ें रहती है। इसमें पीएच का वैल्यू रहता है CO2 CO3 का। पहले आप नॉर्मल वैल्यू याद कर लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। एक रहता है, तीन चीज़ें रहती है इसमें, कंपनसेटेड, पार्शली कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड। ये तीन चीज़ें पूछी जाती है। इसकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, उसके बाद वो कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है क्या है। तो आपने तो सबसे पहले आप तो जान गए कि रेस्पिरेटरी पहले सबसे पहले एसिडोसिस देखो। एसिडोसिस मतलब पीएच को आप कम कर दो, है ना। एसिडोसिस है मतलब पीएच कम कर दो और रेस्पिरेटरी लगा है तो CO2 उसमें ज़्यादा कर दो। अब बात ये CO3 का आपको लेवल को फिर मेज़र करना है कि वो कंपनसेटेड में, फुली अनकम्पनसेटेड में कि क्या में है, वो आपको उससे पता चलेगा। उसी तरीके से अगर मेटाबॉलिक की बात करती है तो मतलब पहले तो पीएच देखो, है ना। पीएच लिखो पहले, एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है। उसके बाद दूसरा वैल्यू देखो बाइकार्बोनेट या फिर CO2 का वैल्यू को, तो उससे फिर कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड भी डिसाइड होता है। और क्या आता है, जैसे कि आपने देख लिया ना इसकी पीएच का वैल्यू कम है तो वो एसिडोसिस में जाएगा, है ना। लेकिन एसिडोसिस में CO2 की लेवल भी कम है, CO2 लेवल कम है तो कभी वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही कहलाएगा, है ना। देखो ये जो है, जिसकी रेस्पिरेटरी यहाँ पे है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में CO2 का लेवल कम है बट आपका पीएच भी कम है। तो पीएच कम है लेकिन आप क्या बोलते हैं, CO2 का लेवल कम दे दिया तो आप कभी तो क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वो एसिडोसिस कभी नहीं कहलाएगा ना। तो आप उसको मेटाबॉलिक में लेके आना है। उसके बाद उसमें फिर CO2 का लेवल कितना दिया वो सब चीज़ें देखनी है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। और आपके पास तीन वैल्यू दी गई है कि पीएच का वैल्यू कितना है, CO2 का वैल्यू कितना है, बाइकार्बोनेट का वैल्यू कितना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पीएच का वैल्यू देखो कि पीएच का वैल्यू नॉर्मल है एबनॉर्मल है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले जो होता है पीएच का वैल्यू को देखा जाता है। तो अगर वो फुल्ली कंपनसेटेड है ना तो नॉर्मल रहेगा, है ना। अगर कंपनसेटेड है आपका जो भी है वो, तो पीएच का वैल्यू नॉर्मल रहेगी। और दोनों वैल्यू या तो बाइकार्बोनेट और CO2 दोनों जो होते हैं या तो अप रहेगी या तो मतलब डाउन रहेगी। एक में अप रहता है एक में डाउन रहेगा ना, तो वो उसमें रहते दोनों में ये नॉर्मल रहेगी पर ये दोनों एबनॉर्मल रहेंगे, तब वो रहता है कंपनसेटेड। मतलब इसमें क्या रहेगा, एक नॉर्मली जिसकी एसिडोसिस है तो मतलब CO2 कम रहेगा। तो इसमें मतलब रेस्पिरेटरी है तो CO2 ज़्यादा रहेगा तो बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा हो जाता है। सो कंपनसेशन करने के लिए तो कंपनसेटेड रहेगा। और इसमें रहता अनकम्पनसेटेड में क्या रहेगी, एक वैल्यू नॉर्मल रहेगी आपकी, कोई भी एक वैल्यू मतलब पीएच के छोड़े, है ना। पीएच तो इन दोनों में अब नॉर्मल रहेगा तो एक वैल्यू नॉर्मल रहेगी और एक वैल्यू एबनॉर्मल रहेगी, तब आपको वो अनकम्पनसेटेड रहेगा। पार्शियली कंपनसेटेड कब रहेगा, जब पीएच एबनॉर्मल है, उसके बाद दूसरी वैल्यू एबनॉर्मल है, फिर तीसरी वैल्यू भी एबनॉर्मल है ना।
तब तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है तो वो पार्शियली कंपनसेटेड रहता है। उसमें अब देखो, अब एबनॉर्मल देख लिया तो pH एसिडोसिस है, फिर की एल्कलोसिस है। उसके बाद अपना CO2 जाएगा कि मतलब अगर CO2 और pH जो होते हैं मैच कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी में जाएगा, और pH और बाइकार्बोनेट मैच कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक में जाएगा। समझ में आया ना? जैसे कि यहाँ अगर बाय चांस मान लो तुम्हारा pH अगर तुमको नहीं पता, उसमें दिया ना तीनों रहेगा, तो pH जो होता है एबनॉर्मल दिया है, मतलब pH जो रहता है बाई चांस डिक्रीज दिया है, ठीक है। अगर pH तुम्हारा कम आया, उसके बाद तुम CO2 का वैल्यू देखो, है ना, और बाइकार्बोनेट का वैल्यू देखो, आज CO2 का वैल्यू ज़्यादा दे दिया, मतलब ये क्या रहता है, एसिडोसिस हो गया, ऊपर से CO2 ज़्यादा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अपने आप हो जाएगा। लेकिन pH तुम्हारा कम है और CO2 तुमने नहीं देखा है ना, और CO2 का वैल्यू ज़्यादा है। CO2 का वैल्यू ज़्यादा होने से और कभी भी मतलब क्रॉस मैच तो नहीं होगा ना कि एक रेस्पिरेट एक एसिडोसिस, तो आप क्या करोगे, बाइकार्बोनेट का लेवल को देखोगे, क्योंकि pH लो है लेकिन बाइकार्बोनेट का जो CO2 वो भी लो है। तो सबसे पहले आप pH लो होने के बाद बाइकार्बोनेट का देखोगे, बाइकार्बोनेट का लेवल में कौन सा लो है कि कौन सा हाई है, उसके हिसाब से फिर CO2 का लेवल देखोगे। pH कम है तो ये भी कम होगा, तो एसिडोसिस में, अगर वो ज़्यादा होगा तो उसमें हो जाता। मतलब ये चीज़ें आपको ना पता चल जाएगी वैल्यू देखने से। सबसे पहले आप ये चीज़ें याद रखना कि अगर वो कंपनसेटेड है, कंपनसेटेड में pH हमेशा नॉर्मल रहेगा, और दोनों वैल्यू या तो बढ़ी रहेगी, दोनों वैल्यू या तो नॉर्मल रहेगी। उससे आपको पता चल जाएगा ये रेस्पिरेटरी है कि ये वो है करके। और उसके बाद पार्शियल में तीनों वैल्यू एबनॉर्मल होगी, तो आपको मैच करना है pH के वैल्यू से, ठीक है। pH में किधर ज़्यादा है तो एसिडोसिस में जा रहा है, तो एसिडोसिस में किसको पकड़ना है, तो CO2 पकड़ा तो रेस्पिरेटरी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब फॉर्मूला जो बनता है। और उसके बाद अनकम्पनसेटेड में pH तो एबनॉर्मल रहेगा, उसके बाद क्या है, एक वैल्यू नॉर्मल रहेगी और दूसरी एबनॉर्मल होगी, क्योंकि जब अनकम्पनसेटेड रहता है उसके बाद फिर वो एबनॉर्मल होना चाहती है, फिर वो कंपनसेशन होता है उसका, ठीक है गाइज। तो अगर आप लोगों को कोई और समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगी। बाकी आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, बाकी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी आगे, ठीक है।